किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हम समय समय पर आपको ऐसी जानकारी देते हैं जिससे आपका नुकसान ना होने पाए और उपज अच्छी मिले। इसी क्रम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम बताएंगे कि 238 जो गन्ने की किस्म है, इसमें काफ़ी बीमारियां लग गई हैं। आपको मैंने दिखाया है रेड राट, रूट बोरर, स्टेम बोरर, टॉप बोरर, पोका बोइंग, और चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर ये कीट और बीमारी 238 वैरायटी में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है, लगभग अभी पूरे प्रदेश में ये 65% क्षेत्रफल में वैरायटी है। और पेड़ी गन्ने की बात करें तो 90% तक गन्ना 238 का किसानों के खेतों पर खड़ा है और सप्लाई हो रहा है। किसान भाइयों, जब ये बीमारी लगती है, अगर हम रूट बोरर की बात करें, जैसे ही रूट बोरर लगता है तो उसके साथ में चूँकि सॉइल में पहले से ही बिल्ट के फंगस होते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम सेकेराई, तो उनसे बिल्ट गन्ने में प्रवेश कर जाता है और दो वैरायटी इससे प्रभावित हुई हैं ज़्यादा। एक 118 जो 238 के पहले विकसित है, और 238 यानी बिल्ट और रूट बोरर दोनों से प्रभावित। इससे फ़र्क क्या पड़ा है, देखिए पीछे ये छेद छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, अंदर से गन्ना खोखला हो गया है और साथ ही में रूट यानी जड़ें कमज़ोर होने के कारण गन्ना गिर भी गया है, और साथ में जो फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियाँ होती हैं सूख गई हैं। मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया है, सूखने के कारण गन्ने का वज़न काफ़ी कम हो गया है। कितना कम हो गया? 30% तक हमने देखा, 30 से 40% तक। कई जगहों पर तो गन्ना पूरी तरीके से सूख गया है। इसी के साथ साथ में इस वैरायटी में रेड राट लगा हुआ है। रेड राट भी फंगस की बीमारी है और बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में रेड राट लगा हुआ है 238 में। रेड राट से नुकसान किसान भाइयों क्या है, अंदर की जो सुक्रोज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बहुत सारे एसिड्स में, और एक तरीके से उसमें चीनी नहीं रह जाती। फिर वज़न भी किसान भाइयों नहीं रह जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे गन्ने को फाड़ें, हमने फाड़ करके बीच में दिखाया, आप देख सकते हैं, तो अंदर लाल और सफ़ेद पैच दिखाई पड़ेंगे। ऊपर से नीचे तक गन्ना आप बीच से बिल्कुल फाड़ दें तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसका नुकसान 100% तक हो सकता है, यानी पूरी तरीके से आपका वज़न गन्ने का ख़त्म हो सकता है। ये हमने जो यहाँ पर प्लाट दिखाए हैं, ये हमने अगस्त और सितंबर के महीने में आइडेंटिफाई किए थे कि इस तरीके से गन्ने की पत्तियाँ पीली क्यों पड़ रही हैं। तो इसका ये एक कारण था कि एक तो रूट बोरर लगे हुए थे, स्टेम बोरर लगा हुआ था, और साथ ही में बिल्ट का इंसिडेंस भी इन दोनों वैरायटियों में, इवन जो 15-023 है और जो 11-015 अस्वीकृत वैरायटी किसान भाई बोल रहे थे उसमें भी था। तो नुकसान इन बीमारियों से बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को भी है। और जो चीनी मिलें हैं, चीनी मिलों का जो चीनी का पड़ता है, 1 कुंटल गन्ने में लगभग 1% चीनी के पड़ते में गिरावट देखी जा रही है। अगर कोई भी चीनी मिल आप देख लेंगे तो 0.5 से लेकर के और 1% तक, कई चीनी मिलें ऐसी हैं जिनके यहाँ 0.25% तक, एक यानी 1.74% तक चीनी के पड़ते का नुकसान है। किसान भाइयों, इससे बचने का बहुत सारा उपाय वैज्ञानिक समय समय पर बताते रहते हैं, कि जैसे कहते हैं कि आप बीज का शोधन कर लें पैवेस्टीन से, हेक्सास्टाप से, या इवन बैक्टीसाइड को भी मिला लें। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी प्रदेश की जितनी चीनी मिलें हैं और जितने ज़िले हैं, लगभग हर जगह बीमारी आई है। सारा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी, चाहे वो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हों, चाहे सहकारी क्षेत्र की हों, चाहे कॉर्पोरेशन क्षेत्र की हों, चाहे पूरब की हों, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश की हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हों, सभी में है। तो इसका एक सीधा जो अर्थ है वो ये है कि केवल सीड ट्रीटमेंट और सॉइल ट्रीटमेंट से इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता है, 238 को बचाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो डिसीजन आपको लेना है, वो डिसीजन ये लेना है कि बीज का बदलाव यानी किस्म का बदलाव आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारा अगर हम ऑब्जर्वेशन लें, दक्षिणी भारत में
या समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी ये देखा जाता है कि ये बिल्ट और बोरर का कॉम्बिनेशन आता है और बहुत सारी वैरायटी वहाँ ख़त्म हो जाती है। उस तरीके का एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, ऐसी दशा में आपके पास उपाय ये है कि आप किस्म का बदलाव करें और बीच में कुछ ना सोचें कि हम इसको ट्रीटमेंट कर दें तो शायद 238 को चला लेंगे, सॉइल में एप्लीकेशन कर दें ट्राइकोडर्मा का तो चला लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। तो आपको डिसीजन लेना है। बीज ये देखिए मिलीबग लगा हुआ है 238 वैरायटी में। हमने बहुत सारी बीमारी बताई, मिलीबग है, रूट बोरर है, टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है और इवन स्केल इंसेक्ट हैं। ये सारे के सारे अर्ली शूट बोरर है, सब लगे हुए हैं। इस वैरायटी को पूरी तरीके से इन्होंने एक तरीके से वल्गराइज्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है किसान भाइयों की फील्ड का सैनिटेशन आप कैसे करें। पहली बात तो ये देख लें, अगर खेत में 238 लगा था और रेड रॉट और बिल्ट ज़्यादा लगा हुआ है तो इसमें कम से कम एक बार धान गेहूं का क्रॉप रोटेशन अपना लें, जिससे कि जो इसके इनाकुलम होते हैं इन बीमारियों के, वो आपकी नई फसल यानी नई किस्म भी ना आ जाए। ये आपको बचाना पड़ेगा। अब बात आती है कि सॉइल का ट्रीटमेंट, ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा खेत में ज़रूर डालें ताकि नई वैरायटी इससे बच सकें। सीड का ट्रीटमेंट नई वैरायटियों का भी करें ताकि आगे आपका नुकसान ना होने पाए। अब बात आती है किसान भाइयों की किन किस्मों से हम बदलाव कर सकते हैं। हमारे पास 3 पुरानी किस्में हैं, अभी 4 आप मान सकते हैं। एक है कोसा 13-235, एक अच्छी किस्म है, बहुत दिन तक हो सकता है ये वैरायटी ना चले, स्प्राउटिंग की एक समस्या है, लेकिन फ़िलहाल इसमें ना रेड रॉट है और ना ही बिल्ट है इस तरीके का। इस वैरायटी को आप बो सकते हैं किसी भी सीज़न में। इसकी उपज किसान भाइयों अच्छी है, अगोला भी अच्छा है, तो ये वैरायटी आप अपना सकते हैं। दूसरी वैरायटी 14-201 है, जिसकी बढ़वार कम होती है, किसान भाई उसको बहुत कम पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर समय से बुआई करें तो उस वैरायटी में भी कोई रोक नहीं। ये वैरायटी अभी 18-231 जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई। इस वैरायटी का बीज अगर आपको मिल जाता है, गन्ना मोटा है, ये बीमारियाँ इसमें भी नहीं, ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। कोलक 16-202 जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से गन्ना किस्म विकसित की गई थी और 17-231 जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से विकसित की गई हैं, ये वैरायटी काफ़ी अच्छी हैं। अगर हम 16-202 की बात करते हैं तो इस वैरायटी की लंबाई अच्छी है, पोर की लंबाई भी अच्छी है, गन्ने की मोटाई मीडियम थिकनेस है, अगोला अभी तक हरा बना हुआ है, गन्ने में लाजिंग की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं है। इस गन्ने किस्म में अगर देखें तो पर स्टिक वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस गन्ने की किस्म को आप बो सकते हैं। इसके अलावा जो वैरायटी है किसान भाइयों 17-231 बढ़ती है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा है, टल्डरिंग बहुत अच्छा है, लाजिंग होती है। इस वैरायटी में ये टेंडेंसी है कि गिरती है, तो ऐसी दशा में आपको बांधने का इस वैरायटी का प्रबंध करना पड़ेगा। 14-201 मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। 14-201 को अगर आप अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में, फरवरी के महीने में लगाते हैं और आपकी ज़मीन अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है, अच्छा फर्टिलाइजेशन आप करते हैं, कंपोस्ट खाद आप डालते हैं, तो इस वैरायटी में कोई रोग का इंसिडेंस जिस तरीके से 118-238 में देखा जा रहा है वो नहीं है। इस किस्म को भी किसान भाई लगा सकते हैं। एक पुरानी वैरायटी आपके पास 98-014 है जो जल प्लावित क्षेत्रों में लगाने के लिए हम रेकमेंड करते हैं, तो इस वैरायटी को भी इस समय क्राइसिस के समय में आप लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।